हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 23 सितंबर। तो 23 सितंबर के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, नीचे लिंक है वीडियो के नीचे, आप वहां पर क्लिक करके इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम में सर्च करिए जेएल झारखंड लाइव्स, आपको वहां पर जो है वो ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां पर इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए वहां पर ज्वाइन हो जाइए। और चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो है झारखंड राज्य में कम वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन के कारण राज्य सरकार ने आकस्मिक एवं रबी फसलों के बीज को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो राज्य में आप सबको जैसा कि पता है कि इस बार सुखाड़ होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सुखाड़ होने यानी कि बारिश जो है वो इस वर्ष बहुत कम हुई है। ठीक है, बारिश जो है वो इस वर्ष बहुत कम हुई है। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है वो बीज जो है वो यहाँ पर कितने प्रतिशत अनुदान पर, यानी कि अनुदान मीन्स कहने का मतलब है कि वो माफ करेगी, बीज के जो दाम लगते हैं, पैसे लगते हैं, उसमें छूट देगी राज्य सरकार। तो कितने प्रतिशत की छूट देगी ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर आएगा, यानी कि 90%। ठीक है, 90% जो है वो यहाँ पर राज्य के किसानों को क्योंकि यहाँ पर फसल अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, और वर्षा भी इस बार कम है, तो रबी का जो फसल होगा उसमें बीज जो यहाँ पर मुहैया कराए जाएंगे किसानों को वो 90% अनुदान पर, यानी कि मात्र 10% जो है वो उनको भुगतान करना होगा किसानों को। ठीक है, तो जाकर वहां पर केंद्र से किसान जो है वो खरीद सकते हैं 90% की अनुदान राशि पर। ठीक है, यानी कि मात्र उनको 10% भुगतान करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य में कम वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन के कारण राज्य सरकार ने आकस्मिक एवं रबी फसलों के बीज को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर 90% अनुदान पर जो है वो उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो ये राशि जो है वो कितनी प्रतिशत यहाँ पर छूट दी जा रही है, 90% के किसानों का यहाँ पर जो है वो छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। रबी फसल जो कि अभी अक्टूबर नवंबर में जो है वो यहाँ पर बुआई उसकी होगी। ठीक है, आप सबको पता होगा रबी फसल क्या होता है और खरीफ फसल क्या होता है। ठीक है, तो बरसात के मौसम में जो यानी कि जून जुलाई में जो फसल उगाया जाता है उसको खरीफ फसल कहते हैं, और जो अभी बुआई होगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी, तो यहाँ पर वो रबी फसल कहलाएगी। ठीक है, तो ये आप सबको पता है पहले से। चलिए हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है झारखंड राज्य सरकार द्वारा झारखंड के देवघर जिले में जो है वो ECL द्वारा चित्रा कोल माइंस को कितने वर्षों के लिए लीज पर दिया है। ठीक है, तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर लीज में दी गई है जमीन। ठीक है, कोल माइंस जो है वो लीज में दी गई है। तो ये जो दी गई है वो कितने वर्षों के लिए दी गई है। ठीक है, तो ये चित्रा जो कोल माइंस है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है वो कहां पर स्थित है, ये आपका देवघर में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, ये आपका देवघर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितने वर्षों के लिए लीज पर जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार ने लीज पर दिया है ECL को। ठीक है, ECL ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड जो है वो, ठीक है, ECL को जो है वो 30 वर्षों के लिए यहाँ पर लीज पर जो है वो दी गई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स निकल कर आ रहा है वो है कि हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा देवघर जिले के सारण अंचल में है, कहाँ पर स्थित है, देवघर जिले के सारण अंचल में भवानीपुर अंतर्निहित कुल रकबा 2.0 एकड़ भूमि 30 वर्षों के लिए चित्रा कोल माइंस को लीज पर दिया है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया है राज्य सरकार ने। ECL द्वारा जो है राशि भुगतान की गई इसके लिए। ठीक है, इसके लिए जो है वो यहाँ पर कहिए कि राशि जो
भुगतान की गई है, ठीक है, कि राज्य सरकार को, तो वो जो भुगतान की गई है वो है यहाँ पर देख लीजिए 78,05,046 रुपये जो है वो यहाँ पर अदा की है CCL ने, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, चित्रा जो कोल माइंस है वो देवघर जिले के सारण अंचल में पड़ता है आपका, ठीक है, भवानीपुर के अंतर्गत जो है वो ये आता है कोल माइंस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रखंड भवन निर्माण कार्य योजना अंतर्गत झारखंड के कितने प्रखंडों में आवासीय भवन जो है वो यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो झारखंड राज्य सरकार ने भवनों के निर्माण के लिए यहाँ पर जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, मंजूरी प्रदान की है। तो कितने यहाँ पर जो भवन है उसका निर्माण किया जाएगा, और ये जो यहाँ पर निर्माण किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए होगा, और ये जो है वो प्रखंड भवन निर्माण कार्य योजना के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इन हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ झारखंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द ब्लॉक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्शन प्लान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने भवनों का निर्माण किया जाएगा, कुल 86 यानी कि 86 भवनों का जो है वो निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं इसके लिए कितनी राशि जो है वो मुहैया यहाँ पर कराई जा रही है राज्य सरकार की ओर से। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा यहाँ पर, ठीक है, 22-23 के लिए झारखंड राज्य सरकार ने प्रखंड भवन निर्माण कार्य योजना अंतर्गत झारखंड के 86 प्रखंडों में आवश्यकता के अनुरूप आवासीय भवनों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जो कुल राशि यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है वो 46,880.32 लाख रुपए राशि जो है वो स्वीकृति प्रदान की है राज्य सरकार ने, झारखंड राज्य सरकार ने, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, कुल 86 भवन का निर्माण किया जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है झारखंड राज्य सरकार ने, ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने CCL द्वारा CSR जो मद होता है, CSR फंड जो होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर उपलब्ध कराई गई राशि से 5,000 छात्रों की क्षमता वाला जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर कहिए कि CCL है, CSR फंड के तहत जो है वो बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराती है। तो इसी के तहत अब यहाँ पर CSR फंड के तहत जो है CCL 5,000 कैपेसिटी वाले स्टूडेंट्स बैठने की कैपेसिटी होगी यहाँ पर 5,000, इस क्षमता वाले लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो CCL और राज्य सरकार मिलकर कहाँ पर करेगी, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, वेयर विल द झारखंड स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट अ लाइब्रेरी विथ अ कैपेसिटी ऑफ 5,000 स्टूडेंट्स विद द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय CCL फ्रॉम CSR फंड, ठीक है। CSR फंड के तहत जो है वो ये राशि दी जा रही है CCL की तरफ से। तो ये कहाँ लाइब्रेरी जो है वो निर्माण की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रांची विश्वविद्यालय रांची, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय यानी कि रांची यूनिवर्सिटी रांची के परिसर में इस लाइब्रेरी का जो है वो निर्माण किया जाएगा, ठीक है, जिसमें जो है वो 5,000 छात्रों के लिए ये इसमें क्षमता होगी, बैठने की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय रांची में इस लाइब्रेरी का जो है वो निर्माण किया जाएगा, पुस्तकालय का। झारखंड राज्य सरकार ने CCL द्वारा जो है यहाँ पर CSR मद से उपलब्ध कराई गई राशि से रांची विश्वविद्यालय परिसर में यानी कि जो मोराबादी रांची स्थित है वहां पर, ठीक है, 5,000 छात्रों के बैठने की कैपेसिटी वाले लाइब्रेरी का जो है वो निर्माण किया जाएगा, पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कुल जो यहाँ पर राशि उपलब्ध कराई गई है वो 62 करोड़, ठीक है, 43,39,300 रुपये राशि उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी का उपलब्ध कराई गई है राशि, ये CSR फंड के तहत 62 करोड़ 43 लाख, ठीक है, 62 करोड़ 43 लाख 39,300 रुपीज जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है CCL के द्वारा CSR फंड के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है झारखंड लोक सेवा के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक, आप सबको पता होगा जेपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो हाल ही में इससे पूर्व जो अध्यक्ष थे उनका निधन हो गया है, तो अब यहाँ पर एक नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये कौन है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो जेपीएससी के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के नए जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो कौन है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन है ये, तो ये है डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा। कौन है, डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा हैं जो जेपीएससी के यहाँ पर नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और ये झारखंड में जो जेपीएससी है यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग है उसके ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी। ठीक है, अभी तक महिला अध्यक्ष कोई नियुक्त नहीं हुई थी, लेकिन जो डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा हैं वो पहली बार यहाँ पर जो है वो इस लोक सेवा आयोग में महिला पद की जो है महिला अध्यक्ष की यहाँ पर महिला चेयरमैन की नियुक्ति की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए है, ये याद रखिएगा कि पहली महिला अध्यक्ष झारखंड लोक सेवा आयोग की कौन बनी है, तो ये है डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा। ठीक है, और राज्य सरकार ने अमिताभ चौधरी, इससे पूर्व जो अध्यक्ष थे वो थे अमिताभ चौधरी के सेवा काल समाप्त होने के बाद से रिक्त पद जो है वो जेपीएससी अध्यक्ष का यहाँ पर खाली था पद, तो सेवानिवृत्त आईएएस हैं ये, और ये जो है वो नीलिमा क्रिकेटा को यहाँ पर पदस्थापित करने का जो है राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। ठीक है, और ये जो है देख लीजिए यहाँ पर जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी, डॉक्टर मेरी नीलिमा जो है वो क्या होंगी, जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। महाराष्ट्र कैडर की ये है आईएएस, और यहीं पर जो है वो इनका यहाँ पर कहिए कि इनका कार्य करने का अनुभव काफी है, स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेवारी जो है वो निभा चुकी है, और इनका लंबा प्रशासनिक अनुभव के बाद वो सेवानिवृत्त हुई है। तो अब यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद जो है वो जुलाई माह में तत्कालीन अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद, यानी उनके देहांत होने के बाद जो है वो पद खाली था, तो अब इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व कार्यकारी सचिव जो तो अमिताभ चौधरी थे वो 28 अक्टूबर 2020 को नियुक्त किए गए थे, और इनका जो है वो हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये नई जो अध्यक्ष नियुक्त की गई है, पहली महिला अध्यक्ष है डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड राज्य सरकार ने प्रेमजी फाउंडेशन के साथ, ठीक है, करार कर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने वर्षों के लिए भूमि जो है वो लीज पर उपलब्ध कराने पर करार हुआ है। तो झारखंड राज्य सरकार के साथ जो है वो यहाँ पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, यहाँ पर ये जो है वो करार किया है झारखंड राज्य सरकार के साथ, यहाँ पर जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए। ठीक है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, उन्होंने यहाँ पर करार किया है झारखंड राज्य सरकार के साथ। तो ये जो करार हुआ है कितने वर्षों के लिए करार हुआ है, ठीक है, कितने वर्षों तक यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर चला सकते हैं। भूमि जो है वो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, मुहैया कराई गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 99 वर्षों के लिए। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 99 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा लीज पर जो है वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को। ठीक है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी यहाँ पर झारखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य सरकार ने प्रेमजी फाउंडेशन के साथ करार किया है और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 99 वर्षों का जो है यहाँ पर भूमि लीज पर उपलब्ध कराने पर करार हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार जो है वो 120 से लेकर 150 एकड़ भूमि जो है वो उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो ये करार में हुआ है यहाँ पर राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ। ठीक है, 120 से 150 एकड़ भूमि मुहैया कराएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो झारखंड खेल नीति, नई खेल नीति 2022 जो है वो लॉन्च की है, तो किस तिथि को ये लॉन्च किया गया है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे और इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन्होंने भी बी कमेंट किया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो झारखंड खेल नीति 2022 जो है वो कब लॉन्च की गई थी, 13 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 सितंबर 2022 को झारखंड खेल नीति 2022 को लॉन्च किया। इससे संबंधित जो है वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो कल आपको जो है वो यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर इसके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या इस नई नीति में शामिल किया गया है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर आज के प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं यहाँ पर। और आज का यहाँ पर प्रश्न है कि सितंबर 2022 को झारखंड राज्य सरकार ने, ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करते हुए और आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर अब जो है वो कितनी कर दी है। ठीक है, 50% से बढ़ाकर अब जो है वो कितनी कर दी है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। ठीक है, 57%, ठीक है, यानी कि 57%, या फिर 67%, 67%, 77%, या चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर वो है 87%। ठीक है, तो कितनी जो है वो यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कर दी है। ठीक है, आरक्षण की सीमा जो है वो कितनी कर दी गई है ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जरूर आप सब कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखकर इसका आंसर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए। आप सबका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो। ठीक है, मैं चीज़ों को यहाँ पर जितनी अच्छी तरीके से बता सकूँ, समझा सकूँ, वो जितना बेनिफिशियल आप सब लोग के लिए होगा, ठीक है, उतना ही बेनिफिशियल आप सबके लिए होगा। तो आप सब कमेंट जरूर किया करिए और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए आप सब इस तरह से पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ इसी टाइम पर सुबह 6 बजे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।